श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है हरिहर मिलन का दिन, अर्थात आज बैकुंठ चतुर्दशी है। यह दिन आपके जीवन में खूब सारी खुशियों का संचार करे, यही मेरी प्रार्थना महादेव और श्री नारायण से है। आइए आज श्रवण की जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन कर लेते हैं। कथा के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा अद्भुत है। कथा अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वह तर जाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिसका सामान्य भक्त भी खूब लाभ उठाए और भक्ति कर कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए साक्षात स्वर्ग के द्वार सदा सर्वदा खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्वर्ण के दान अर्थात स्वर्ग के द्वार खुले छोड़ने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। यह श्रेष्ठ कथा है। इसके साथ ही दूसरी कथा अनुसार करोड़ों सूर्य की कांति के समान फल देने वाला सुदर्शन चक्र जो कि भगवान शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को, वह भी कथा कही जाती है। इस कथा अनुसार पौराणिक मत है, एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद 1000 स्वर्ण कमल भगवान को समर्पित करने के लिए विश्वनाथ भगवान जो है स्वरूप का अर्थात विश्वनाथ भगवान के पूजन का उन्होंने संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब भी वह पुष्प से पूजन करने के लिए बैठते तो इस उद्देश्य से कि महादेव के स्वरूप में उनकी पूजा परिक्रमा को पूर्ण करेंगे, उन्होंने एक सुंदर रूप में अद्भुत रचना की। महादेव ने क्या किया कि श्री नारायण के हंसी सी ठिठोली करते हुए एक कमल का फूल कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, यह तो कोई न कोई मेरे साथ संशय की स्थिति हो गई है। अब मेरा पूजन तभी पूर्ण होगा जब अपनी आंख कमल के समान ही मैं कमल नयन को समर्पित कर दूं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने का प्रयत्न करते हुए भगवान जी को इस अगाध प्रेम के लिए अद्भुत रूप से समर्पित करने का प्रयत्न कर देते हैं। भगवान विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी और बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत जो करेगा, मेरा पूजन जो करेगा, उसे निश्चित रूप से बैकुंठ लोक में प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी दिन बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान फल देने वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह निश्चित रूप से अपना स्थान बैकुंठ में बसा लेता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। तीसरी कथा अनुसार एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कार्य करता था। उसके ऊपर कई पाप हुए थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य प्रताप मिल गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तब यमराज लेने आए और उसे नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह तो बहुत पापी था, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य स्पर्श के कारण ही इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इतनी सुंदर महिमा बैकुंठ चतुर्दशी की कही गई है। प्रिय श्रोताजनों,
कार्तिक का महीना चल रहा है तो गणपति गजानन की कथा सुने बिना तो कोई भी व्रत उपवास सफल है ही नहीं। आइए गणेश जी की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर अपने भाई का मुख देखने के लिए जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, जैसा मेरे अमर सुहाग दिया है वैसा ही अमर पीहर सबको दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल के झाड़ियां उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। बोली और जो है सुंदर रूप में मेरे जैसा अमर पीहर और मेरे जैसा अमर ससुराल सबको देना। तो भाभी ने पूछा कि नंदबाई साहब आपके पैर में क्या हुआ। यह सुनकर उसने अपनी भाभी को कहा, रास्ते में जब भी आती हूँ झाड़ियों के जो कांटे होते हैं पैर में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ कर दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और अपने भाई के प्राण हर लिए। लोग अब जैसे ही उसके मृत भाई को जो लोग थे वह ले जाने लगे, तब उसकी भाभी बोली, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना खाना नहीं खाती है, उसका यही नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने के लिए पहले गणेश जी को अच्छे स्थान पर साफ सुथरा कर कर विराजित किया, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हुई और बोली, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह आगे निकल गई। भगवान तब सोच में पड़ गए कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और इन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे कर देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब वह पीछे मुड़ी तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की 7 पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है और भाई मृत पड़ा हुआ है। जब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत अपने भाई पर इस्तेमाल किया तो भाई तुरंत खड़ा हो गया। भाई बोला बहन से कि आज तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली, यह नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता है कि गणेश जी का सुंदर रूप में पूजन अर्चन करने से जीवन में सार्थकता आती है और हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह अमर पीहर और अमर ससुराल देने वाली कथा मैंने आपको सुनाई। आपके लिए यह कथा उपयोगी हुई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब कार्तिक का पावन पवित्र महीना है तो तुलसी माता की भी कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। तुलसी माता की कथा के अनुसार, बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माता को रोज सींचा करती थी और कहती थी, सत की दाता मैं तेरी बिरला सींचती हूँ। तुलसी माता मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे। और साथ ही दाल भात का भोजन देकर 11 की मौत दे दे और कृष्ण जी का कांधा भी दे दे। तब तुलसी माता यह सुनकर रोज सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम रोज क्यों सूखी जा रही हो, क्या चिंता है। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, सब कुछ तो उसको ला कर दे दूंगी, परंतु मृत्यु के समय कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वह मरेगी अपने आप मैं कांधा दे दूंगा तो बुढ़िया माई को कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग ले जाने लगे। जब माई को ले जाने लगी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब भगवान जी एक बालक के रूप को धारण कर कर आए और बुढ़िया माई के कान में चुपचाप एक बात कही। बालक ने कहा, कान में बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले,
चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को मुक्ति देना और सदा सर्वदा कार्तिक महीना जीवन में उनके लिए सफल कर देना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कार्तिक महीने में सुना जाने वाला सभी कथा, व्रत, उपवास की मैंने आपको बात बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखें। आज आप एक पाटे में या एक चौकी में शिव जी और नारायण भगवान की मूर्ति प्रतिमा को स्थापित करें और साथ के साथ दीपक लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूजा करना शुरू करें। आज के दिन शिवलिंग पर अर्थात शिव जी को तुलसी का पत्ता समर्पित किया जाता है और महादेव को बेलपत्र समर्पित करने का प्रावधान है। आज संयुक्त रूप से दोनों का पूजन कर कर कहा जाता है कि तुलसी और बेलपत्र जो शिव नारायण को चढ़ाई हुई है उसे अपने पास किसी शहद की डब्बी में रख लिया जाए और किसी को भी यह ग्रहण कराया जाए तो हारी बीमारी दूर होती है और पढ़ाई में एकाग्रता चली जाती है। आज 14 दीपक दान का भी प्रावधान है। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार या तो रात्रि 11:30 से 12:30 बजे जो मध्य रात्रि का समय कहलाता है उस समय या शाम को प्रदोष काल में 14 दीपकों का दान जरूर कीजिएगा। बैकुंठ चतुर्दशी सबसे बड़ी दिन है। इस दिन कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा बैकुंठ के द्वार उस व्यक्ति के लिए, उसके पितरों के लिए खुले